students, this is our SST class for 9 and this is our first chapter India size and location. We have completed this chapter but इस chapter के क्वेश्चन आंसर्स बाकी रह गए थे और बहुत दिनों से उसकी क्लास भी नहीं हुई थी. तो इंडिया साइज एंड लोकेशन का जो आज आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसके साथ में एक वर्कशीट भी मिलेगी विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. बट आज जो हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं. ओके, तो आप लोग अपनी बुक को ओपन कीजिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. तो हमारे यहाँ पेज नंबर 78, जो पेज नंबर 78 है, पेज नंबर 78 पर दिया है चेक योर नॉलेज. एक पॉइंट है चेक योर नॉलेज. जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें चेक करना है कि हमने उस चैप्टर से कितना गेन किया है. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है चेक योर नॉलेज में, व्हाट इज. अभी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, व्हाट इज द साउथर्न most point of India. ओके, तो कौन सा है हमारे जो चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है ना बेटा, वहीं पर आपको आंसर मिलेगा नॉलेज बॉक्स में. इंदिरा पॉइंट. आंसर क्या है बेटा इसका? इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट. अब मैं साइड में हो चुकी हूँ. अब आप लोग आंसर नोट डाउन करेंगे. व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? आंसर इज इंदिरा पॉइंट. सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा चेक योर नॉलेज का, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. यानी कि लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है, ये भी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में ही आता है. तो हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, आंसर लिख रही हूं मैं. सेकंड आंसर, लैटिट्यूड एक्सटेंट. जो हमारे इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट है, लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती है? जो जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होती है. और इसका आंसर भी हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में है. लैटिट्यूड एक्सटेंट है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 0.6 मिनट नॉर्थ. दिस इज आवर लैटिट्यूड एक्सटेंट. ये आज के पीडीएफ में आपको मैप में दिख जाएगा. लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है. लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट हमारा है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट. एक्सटेंट मतलब होता है फैलाव. तो लॉन्गिट्यूड हमारा एक्सटेंट है 68 डिग्री 0.7 ईस्ट मिनट ईस्ट टू 97.25 मिनट्स ईस्ट. ओके, ये हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है. समझ में आ रहा है? इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो समझ में नहीं आ रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट. सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. तो लैटिट्यूड एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 0.6 और ये हमारा आता है 68 डिग्री 0.7 मिनट्स ईस्ट टू 97.25 मिनट ईस्ट. ये तो लर्न हो जाना चाहिए. जीके का एक अच्छा क्वेश्चन है. नेम एनी 3 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. मैंने आपको ये आंसर नोट्स में भी मिल जाएंगे कि ये जो है 8 स्टेट से होकर के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछ रहा है नेम एनी 3 स्टेट्स. कोई भी 3 स्टेट्स की नेम बता दीजिए कि जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. तो राजस्थान, ओके, गुजरात और थर्ड है एमपी यानी मध्य प्रदेश. दीज आर 3 स्टेट्स. ये 3 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है. कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? ये आंसर 3. अंडरस्टूड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन,
आई एम रीडिंग फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आपने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन नोट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम इरेजिंग. ये इसके आंसर करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पर इसकी पिक सेंड करेंगे कि हमने ये आंसर्स किए हैं. ओके. नेम विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन जो उपमहाद्वीप है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड की जाती है. इंक्लूडिंग इंडिया, ये 7 कंट्रीज हैं. हमारे इंडिया को अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल करेंगे तो 7 है, और इंडिया के अलावा हम लोग किसको करेंगे, तो आंसर 4. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिखने की रीड. चलो लिख देते हो. क्वेश्चन 4, which countries are included in the Indian subcontinent. ओके बेटा, तो हम लिखेंगे नेम लिखने विच कंट्रीज. तो इसमें आंसर हमें नेम लिखना है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, एंड मालदीव. These countries are included in the Indian subcontinent. ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में ये कंट्रीज इंक्लूड होती है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स. नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. India is located in which hemisphere? In which हेमिस्फीयर. तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ये मैंने आपको ग्लोब की पिक बनाकर भी समझाई थी जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो रहा था, और नोट्स में भी आप ये देख सकते हो. इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इज इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. गॉट इट, समझ में आ गया बेटा. तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. कोई प्रॉब्लम है, आप वीडियो को पॉज करके और रिपीट करके देख सकते हो. 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और चेक योर नॉलेज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. आप जब मैं वीडियो में करवा रही हूँ तो अपनी नोटबुक वगैरह लेकर के बैठेंगे या बुक ओपन करके बैठेंगे पेज नंबर 78 पर, और मेरे साथ ही आंसर लिखते चले जाएंगे, बिकॉज आंसर इज वेरी शॉर्ट. क्वेश्चन इज 6. मेरे साथ पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हेन वाज द सुएज कैनाल ओपन. सुएज कैनाल कब खोली गई थी, तो जो सुएज कैनाल थी वो खोली गई थी 1869 में. और जब इस कैनाल का रूट खुल गया था, सुएज कैनाल एक नहर का नाम है जिसका नाम है सुएज, 1869 में ये खुली थी. और इंडिया और यूरोपियन कंट्री के बीच में जो इस रूट को खुलने के बाद में ड्यूरेशन जो है वो कम हो चुका था. ठीक है, जो डिस्टेंस है वो कम हो गया था, जो दूरी थी. तो क्या लिखेंगे आंसर हम, सुएज कैनाल. क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं पहले. व्हेन वाज
सुएज कैनाल ओपन, सुएज कैनाल कब खोली गई थी? ये एक रूट का नाम है, यानी कि एक रास्ते का नाम है जो इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट करता है। और जब इस कैनाल का रास्ता खुल चुका था, ये रूट खुला था, तब यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में, मतलब यूरोप और इंडिया के बीच का डिस्टेंस कम हो चुका था। आंसर क्या लिखेंगे हम? सुएज कैनाल was opened in 1869 और इसने क्या कर दिया, जो डिस्टेंस, जो दूरी थी यूरोप और इंडिया में, उसको कम कर दी थी। कितनी कम कर दी थी? 700 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 हैव यू नोटेड डाउन? जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। नाउ आई एम इरेजिंग क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 I am going to write down. Name the two countries. बुक में ही लिखा है, वो द है बेटा। नेम द टू कंट्रीज separated by Park Strait, separated by Park Strait। तो ये पार्क स्ट्रेट क्या है? पार्क स्ट्रेट एक चैनल का नाम है। तो इस पार्क स्ट्रेट से कौन सी दो कंट्रीज अलग होती हैं? उनके आंसर हैं इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका ये दो कंट्रीज हैं जो कि अलग होती है पार्क स्ट्रेट से। नोट कीजिए अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखने वाली हूँ। विच स्टेट ऑफ इंडिया, आई एम रीडिंग, आप लोगों को दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 इज विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द यूनियन टेरिटरीज इन 2019, यानी कि 2019 में कौन सा स्टेट है जिसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया था? बता सकते हो? बहुत ही इजी है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्टेट है ये? जम्मू एंड कश्मीर। इसको बांट दिया था कितने यूनियन टेरिटरीज में? 2 यूनियन टेरिटरीज में। क्या क्या नेम है उनके? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन में नोट डाउन करूं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज divided into the union territories into the union territories in 2019। तो कौन सा स्टेट था वो? जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या लिखेंगे? In 2019, Jammu and Kashmir is divided into union territories। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो हम लोगों ने कितने आंसर कर लिए? 8। नाउ शैल आई इरेज क्वेश्चन नंबर 6? आई एम गोइंग टू इरेज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? वेरी इजी। आज के टाइम पर कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? कितने हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे बहुत ही इजी आंसर है इसका, और इसे आपको खुद को लिखना है। क्वेश्चन नंबर
10 नेम द कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। हमें उन कंट्रीज के नेम लिखने हैं जिससे इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री किससे शेयर होगी? नेबरिंग कंट्रीज में हमने पढ़ा था ना कि नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान पाकिस्तान से होती है, नॉर्थ में चाइना नेपाल भूटान से होती है और इसमें बांग्लादेश म्यांमार से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेम द कंट्रीज शेयरिंग, यहाँ पर बैंड बाउंड्री लिखा है, बैंड नहीं है वो लैंड बाउंड्री है, करेक्शन कर लीजिएगा। शेयरिंग अ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। हम लोग श्रीलंका मालदीव लिख नहीं सकते क्योंकि उससे हमारी लैंड बाउंड्री शेयरिंग नहीं होती है। तो हम आंसर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ये कौन सी लैंड बाउंड्री? इन नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट से शेयर करती है। सेकंड हम लोग लिखेंगे चाइना, ठीक है, नेपाल एंड भूटान, ये भी हमारी कंट्री से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कौन से डायरेक्शन में? इन नॉर्थ। ओके, फिर आता है, हम ईस्ट में चलते हैं, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इन ईस्ट, सॉरी इन द नॉर्थ, इन द ईस्ट, और यहाँ पर भी आएगा इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। तो इस तरीके से हमने जो चेक योर नॉलेज के 10 वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे, आंसर थे, उनको सॉल्व किए हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 79। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से टिक द करेक्ट आंसर के हैं, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? चूज द राइट आंसर फ्रॉम 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो, की जो 4 ऑल्टरनेटिव दी गई हैं, 4 चॉइस दी गई हैं, वहां से हम लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। क्वेश्चन क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ये तो मैंने आपको नोट्स में आपको आंसर भी मिल जाएगा। 8 स्टेट से होकर के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे पास में ऑल्टरनेट जो दिए हैं, ऑल्टरनेटिव्स जो दिए हैं, राजस्थान है, राजस्थान से होकर के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरती है, उड़ीसा और त्रिपुरा। इसमें जो सी वाला ऑप्शन है उड़ीसा, वहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या होगा इसका? ओडिशा। ओके, नाउ सेकंड टिक द करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया का अगर हम लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन देखेंगे तो 68 डिग्री 0.7 से 97, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कौन सा होगा? 97 डिग्री 0.25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारा आंसर है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड का। ओके,
नाउ अब आता है थर्ड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर। फ्रंटायर मीन्स होता है कॉमन बाउंड्री। जो ये हमारे स्टेट्स हैं, यानी कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की कॉमन बाउंड्री यानी कि इन सब की बाउंड्री कौन सी कंट्री से लगती है? चाइना से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से। आंसर क्या है? नेपाल। थर्ड है, क्वेश्चन में नोट डाउन कर रही हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम have common frontiers। फ्रंटायर्स मीन्स होती है बाउंड्री। इनकी इन सब की एक ही कौन सी कंट्री से बाउंड्री लगती है? वो है विथ, आंसर क्या होगा? नेपाल। गॉट इट? समझ में आया? नाउ हमारा जो फोर्थ है वो है इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरती। अगर आपका इरादा है कावरती घूमने का, कावरती इज द नेम ऑफ प्लेस, ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में तुम जाओगे? यानी कि जैसे अगर आपको कहें कि आप जयपुर जाना चाहते हो तो कौन से स्टेट में जाओगे? तो आप कहोगे राजस्थान में। ठीक है, अगर आपको कहेंगे कि आप मुंबई जाना चाहते हो तो आप कौन से स्टेट में जाना चाहोगे? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। अगर आपको ये कहे कि अहमदाबाद अगर आप जाना चाहते हो तो कौन से स्टेट में जाओगे? तो आंसर क्या दोगे आप? गुजरात में। वैसे ही यहाँ पर किसी कैपिटल का नाम दे दिया है, ठीक है, और ये पूछ लिया गया है कि ये कावरती है, इनडायरेक्टली पूछा है घूमना चाहते हो तो कौन से यूनियन टेरिटरी में जाओगे? तो आंसर है इसका लक्षद्वीप। जो हमारा फोर्थ वाला ये टिक द करेक्ट आंसर है, उसका आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, अब लास्ट वन बचता है फिफ्थ। माई फ्रेंड हैल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। कि मेरा एक फ्रेंड किसी कंट्री से बिलोंग करता है जिसकी लैंड बाउंड्री हमारे इंडिया को शेयर नहीं करती है, जिसकी लैंड बाउंड्री इंडिया को टच नहीं करती है। लैंड बाउंड्री किस किस से टच करती है मालूम है ना? भूटान से तो लैंड बाउंड्री टच करती है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बांग्लादेश, इसकी भी लैंड बाउंड्री टच करती है, तो ये भी आंसर नहीं है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की जो कंट्री है लैंड बाउंड्री टच नहीं करती है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आंसर इज तजाकिस्तान। तो हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन किए हैं 10 क्वेश्चन तो चेक योर नॉलेज के किए हैं और टिक द करेक्ट आंसर के किए हैं, और आज आपको नोट्स भी मिल चुके हैं। तो आपको ये 10 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में करने हैं और टिक द करेक्ट आंसर भी आपको नोटबुक में करने हैं। और जो आगे के जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, और ये थर्ड और फोर्थ वाला जो पेज नंबर 80 पर है, इसका आपको PDF मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट, और अब भी अगर आपको कोई डाउट है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989। ओके, आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आप फिर भी मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।